नमस्कार दोस्तों, ट्राइडेंट के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ और देखें ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और नंबर जो हैं वो मिलियंस में लिखे हैं, तो थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 1573.2 करोड़ रुपीज़ रहे, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 1641 करोड़ थे। और एक साल पहले आप देखेंगे तो ये 1869.8, ऑलमोस्ट 1800 आप कह सकते हैं 870 करोड़ रुपीस आप कह सकते हैं। ठीक है, बात करें अदर इनकम की तो इस बार 7 करोड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में भी 7 थे और एक साल पहले ये 5.9 यानी आप कह सकते हैं लगभग 6 करोड़ रुपए थे। हम सबको मिलाएंगे तो जो टोटल इनकम है दोस्तों वो क्या निकल के आएगी, वो है 1580 करोड़ रुपीस। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 1648 थी और एक साल पहले 1875 करोड़ थी। और देखिए मैं ये कहूँगा रिजल्ट ख़राब है, लेकिन ये कोई ऐसे नहीं है जिसके बारे में आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रहे हो। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी हद तक पिटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं ये जो नंबर्स हैं मैं प्राइमा फेसिया रिजल्ट पेश कर रहा हूँ। एक कंप्लीट एनालिसिस का ट्राइडेंट का वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊँगा, जहाँ बताऊँगा कहाँ से मुझे लगता है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि पिछली बार जिस सपोर्ट की हमने चर्चा की थी वहीं से स्टॉक भागा है, लेकिन कोई ऐसा ट्रिगर नहीं था जिस कारण कोई बहुत बड़ा विस्फोट या पैसे की बहुत बड़ी तेज़ी आ सके। ठीक है, अब बात करें थोड़ा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल का क्या हाल चाल है, देखिए 789 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 882 करोड़ था और एक साल पहले ये 1007 करोड़ था। तो एक चीज़ आप समझिए कि कोई बहुत ज़्यादा सस्ता या बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। जिस तरह से धंधे आपके कम हुए हैं उसी के लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका रॉ मटेरियल प्राइस रहा है। तो यहाँ से कोई सरप्राइज ना पॉजिटिव आया है ना निगेटिव आया है। इन्वेंट्रीज की बात करेंगे तो 6 करोड़ प्लस है, जो पहले 50 थी और एक साल पहले ये मात्र 4 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट है। आप देखिए फॉरेक्स गेन और लॉस में यहाँ फॉरेक्स गेन हुआ है 2 करोड़ का, जो ये पहले 7 करोड़ था और एक साल पहले ये 11 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये 356.7 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ था और एक साल पहले 382 करोड़ था। तो यहाँ से कुछ राहत मिली है। हम सबको जोड़ेंगे तो जो टोटल एक्सपेंस आया दोस्तों वो है 1407 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 1463 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये गिरावट है और ईयर ऑन ईयर भी ये एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे यानी टैक्स के पहले अगर प्रॉफिट देखेंगे तो ये 172.8 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ थी और एक साल पहले 244 करोड़ थी। तो साल दर साल में तो ये एक भयंकर गिरावट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की दोस्तों। ठीक है, और जब हम इसको नेट प्रॉफिट देखते हैं कि भैया नेट प्रॉफिट क्या रहा है, या आप कह सकते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की क्या रही है, तो आप यहाँ पाएंगे कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूट के भी देखेंगे या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर आप देखेंगे तो ये 156.2 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 153 करोड़ थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट है। और एक साल पहले 175.4 थी, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि जो ईपीएस आप देखेंगे 0.29 से घट के 0.26 हो गए, यानी ईयर ऑन ईयर गिरावट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट तो है लेकिन कोई सरप्राइजिंगली बड़ी गिरावट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो प्राइस है इसका ऑलरेडी ये तमाम चीज़ों को पचा चुका है। ठीक है, तो अगर कल कोई नी जर्क रिएक्शन भी आता है तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी है वो है कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब बाजार इसे किस तरह लेगा देखना पड़ेगा, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड भी दिया दोस्तों। और आप देखें यहाँ पे कंपनी ने फर्स्ट इंटरम डिविडेंड दिया है 0.36 का, यानी 36 पैसे का इंटरम डिविडेंड दिया गया है। थर्सडे 1 जून को यहाँ पर रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई कि भैया अगर 1 जून तक आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको 36 रुपये का डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और जब भी जो टाइम बताया जाएगा उस समय तक आपके पास ये स्टॉक नंबर आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है दोस्तों ये अच्छी चीज़ है कि 36 पैसे का माफ़ कीजिएगा आपको डिविडेंड मिला है। और फंड रेज की बात कही जा रही है 500 करोड़ रुपए इसकी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू। और देखिए ये लास्ट में जिस तरह से कॉटन इंडस्ट्री चल रही है फंड रेजिंग की बात होनी थी, और मुझे लगता है कि जो फंड रेजिंग है ये कुछ ना कुछ संदेह पैदा कर सकती है। यदि नी जर्क रिएक्शन आता है स्टॉक पर एक भयंकर गिरावट होती है, तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं जहां पर एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो जहां भी होगी दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं फिर कहूँगा मैं अपने मेंबरशिप चैनल में डालता रहूँगा, सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।